बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे इलाके में, जहाँ दूर दूर तक फैले खेत, घने जंगल और बीचों बीच एक शांत झील थी, वही अनेक प्रकार के पशु और पक्षी रहते थे। ये इलाका अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। सुबह के समय पक्षियों का कलरव और शाम को झील के पानी पर पड़ती सुनहरी धूप वहाँ के जीवन की और भी रमणीय बना देती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे हिंदी कहानियाँ चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कहते हैं उसी झील के किनारे एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर एक रहता था सारस। वह कोई साधारण सारस नहीं था। सारस अपनी लंबी गर्दन, सफ़ेद पंखों और शांत स्वभाव के कारण अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध था। जंगल के अधिकतर जानवर उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। कोई भी समस्या होती तो पशु पक्षी सलाह लेने के लिए सारस के पास ही आते। सारस बहुत धैर्यवान था। वह कभी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेता था। झील के किनारे खड़े होकर घंटों मछलियों की गतिविधियों को देखना, मौसम को समझना और वातावरण से सीख लेना उसकी आदत थी। उसके लिए बुद्धि का अर्थ केवल चालाकी नहीं था, बल्कि सही समय पर सही काम करना था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था कोहू। कोहू देखने में तो बहुत सुंदर और आकर्षण थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह बहुत ही दुष्ट, चालाक और स्वार्थी थी। उसे दूसरों को धोखा देने में आनंद आता था। जंगल में शायद ही कोई ऐसा जानवर बचा था जिसे उसने कभी ना कभी ना ठगा हो। कोहू की खासियत यही थी, वह मीठी मीठी बातें करके दूसरों का भरोसा जीत लेती थी। उसकी बातों में इतनी मिठास होती कि भोले भाले जानवर उसके जाल में फंस जाते, लेकिन उसके मन में हमेशा अपना ही फायदा रहता था। एक दिन की बात है, कई दिनों से जंगल में भोजन की कमी हो गई। गर्मी अधिक थी और छोटे जानवर इधर उधर चले गए। कोहू को कई दिनों से ढंग का भोजन नहीं मिला था। उसका पेट भूख से जल रहा था। वह इधर उधर भटकती हुई झील के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि सारस आराम से झील के किनारे खड़ा होकर मछलियां पकड़ रहा था। एक एक करके मछलियां उसकी लंबी चोंच में फंस जाती और वह शांत भाव से उन्हें खा लेता। कोहू के मुंह में पानी आ गया। वह मन में ही मन सोचने लगी, वाह, ये सारस कितनी आसानी से अपना पेट भर लेता है। अगर मैं इसे किसी तरह से अपने घर बुला लूं तो शायद इसका फायदा उठा सकूं। कोहू तुरंत एक योजना बनाने लगी। वह मीठी चालाक मुस्कान के साथ सारस के पास पहुंची। सारस जी, कोहू ने बहुत ही मधुर स्वर से कहा, आप कितने भाग्यशाली हैं। इस सुंदर झील के पास रहते हैं और इतना स्वादिष्ट भोजन आपको रोज मिल जाता है। सारस ने धीरे से उसकी ओर देखा। वह कोहू की प्रसिद्ध चालाकी से परिचित था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस शांत स्वर से बोला, प्रकृति सबको देती है कोहू, बस समझ और धैर्य होना चाहिए। कोहू मन ही मन सुलझा गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। आप बिल्कुल सही कहते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप कल मेरे घर भोजन पर आएं। मैं आपके लिए विशेष दावत का आयोजन करूंगी। ये सुनकर सारस थोड़ा चौंका। उसे ये प्रस्ताव असामान्य लगा। वह जानता था कि कोहू बिना किसी स्वार्थ के किसी को नहीं बुलाती। उसने विनम्रता से कहा, आपका निमंत्रण अच्छा है, लेकिन मुझे सोचने का समय चाहिए। कोहू को लगा कि शायद सारस को फंसाया जा सकता है। उसने और मीठे शब्दों से कहा, अरे नहीं नहीं, इसमें सोचने की क्या बात है। हम दोनों जंगल के बुद्धिमान प्राणी हैं, दोस्ती होनी चाहिए। सारस मुस्कुराया, लेकिन उसने मन में सावधानी की घंटी बज चुकी थी। कोहू के चले जाने के बाद सारस देर तक सोचता रहा। लोमड़ी की नीयत कभी साफ नहीं होती, उसने मन ही मन कहा, लेकिन कभी कभी उसके खेल को समझने के लिए खेल में उतरना भी जरूरी होता है।
सास ने तय किया कि वह कोहू के घर जाएगा, लेकिन पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ। दूसरी ओर कोहू अपने बिल में पहुंचकर जोर जोर से हंसने लगी। मूर्ख सारस, उसने सोचा, मैं उसे ऐसे भोजन पर बुलाऊंगी जिसे वह खा ही नहीं सके और फिर उसका मजाक उड़ाऊंगी। उसने पहले ही कई जानवरों के साथ ऐसा किया था। किसी को पतली थाली में सूप परोसकर, किसी को ऊंचे बर्तन में रखकर दूसरे को अपमानित करने में बड़ा आनंद आता था। उसने तय किया कि सास के लिए वह भोजन को चपटी थाली में परोसेगी ताकि उसकी लंबी चोंच किसी काम ना आ सके। अगली सुबह जंगल में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। जंगल में अलग ही चहल पहल थी। सारस अपने समय पर तैयार होकर लोमड़ी के बिल की ओर चल पड़ा। उसके मन में कोई भय नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और सतर्कता थी। वह जानता था कि दावत साधारण नहीं होने वाली। दूसरी ओर लोमड़ी सुबह से ही बहुत उत्साहित थी। आज तो मज़ा आएगा, वह खुद से बोली। आज पूरे जंगल को दिखा दूंगी कि जो बुद्धिमान कहलाने वाला सारस भी कितना मूर्ख है। उसने अपने बिल के बाहर झाड़ू लगाई, पत्तों से सजावट की और अंदर एक सुंदर सी चटाई बिछा दी। देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके मन में छल ही छल भरा था। जब सारस वहां पहुंचा तो लोमड़ी ने बहुत आदर से उसका स्वागत किया। आइए आइए सारस जी, आपने मेरी दावत स्वीकार की, मुझे बहुत खुशी हुई। सारस ने विनम्रता से सिर झुकाया। आपका धन्यवाद। आशा है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। लोमड़ी ने अंदर जाते हुए कहा, आप तो बस बैठिए, मैं अभी भोजन लाती हूँ। सारस चारों ओर देखने लगा। वह जानबूझकर बहुत ध्यान से हर चीज़ देख रहा था, बर्तन, जगह और लोमड़ी की गतिविधियाँ। थोड़ी देर में के बाद लोमड़ी भोजन लेकर आई। उसने एक बड़ी चौड़ी और चपटी थाल में पतला सूप परोस रखा था। थाली जमीन पर रख दी। लोमड़ी ने बनावटी विनम्रता से कहा, लीजिए सारस जी, ये खास आपके लिए बनाया है। सारस ने थाली की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि कोहू की मंशा क्या है। उसकी लंबी चोंच इस चपटी थाली में एक भी बूंद नहीं उठा सकती। कोहू मन ही मन हंस रही थी, लेकिन चेहरे पर झूठी सहानुभूति थी। अरे आप खा क्यों नहीं रहे? उसने पूछा। सारस ने शांत स्वर से कहा, मैं प्रयास कर सकता हूँ। वह जानबूझकर थोड़ा सा झुका, लेकिन फिर सीधा हो गया। उसे जब गुस्सा नहीं आया, वह चुपचाप कोहू की योजना को समझ रहा था। कोहू ने जानबूझकर जल्दी जल्दी अपनी जीभ में सूप चाटना शुरू कर दिया। वह कितना स्वादिष्ट बना है, वह जोर जोर से बोल रही थी। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा सूप साफ कर दिया। फिर वह बनावटी अफसोस जताते हुए बोली, अरे सास जी, आप तो कुछ खा ही नहीं पाए। क्या आपको मेरा भोजन पसंद नहीं आया? सास मुस्कुराया। भोजन बहुत अच्छा था, उसने शांति से कहा, बस मेरी बनावट उसके अनुकूल नहीं थी। कोहू की उम्मीद थी कि सास शर्मिंदा होगा या नाराज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वह थोड़ी हैरान हो गई। सारस ने उठते हुए कहा, आपका धन्यवाद कोहू, आपने भोजन पर बुलाया, यही बहुत है। उसके स्वर में ना क्रोध था ना शिकायत। कोहू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे इसे तो बुरा ही नहीं लगना चाहिए था। वह मन ही मन बड़बड़ाई, लेकिन सारस बिना कुछ कहे वहां से चला गया। झील के पास लौटते समय सारस गहराई से सोच रहा था। दुष्टता का उत्तर क्रोध से नहीं, बुद्धि से देना चाहिए। उसने मन से में कहा। उसने तय कर लिया कि वह कोहू को सबक सिखाएगा, लेकिन उसी की भाषा में, बिना हिंसा, बिना कटु शब्दों के। कुछ दिनों बाद कोहू फिर मिला। कोहू सारस से विनम्रता से कहा, आपने मुझे भोजन पर बुलाया था, अब मेरी बारी है। कृपा आप भी मेरे घर भोजन पर पधारें। कोहू ने कान खड़े हो गए। सच, आपने सोचा। अब मैं उसे सारस का मजाक उड़ाऊंगी। उसने तुरंत कहा, जरूर, मैं अवश्य आऊंगी।
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब खेल पलटने वाला है। लोमड़ी पूरी उत्साहत के साथ तय दिन पर सार्स के घर और जानी झील के किनारे पहुंची। रास्ते पर जो यही सोचती रही, आज मैं भरपेट खाऊंगी। वह सार्स को सीधा साधा है, इसे क्या पता कि दावत कैसे दी जाती है। झील के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि वातावरण बहुत शांत और सुंदर था। साफ पानी, कमल के फूल, ठंडा हवा और पास ही पीपल का ऊंचा पेड़, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सार्स ने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया। स्वागत है कोहू, आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। कोहू ने बनावटी मुस्कान से साथ कहा, आप तो बहुत अच्छे मेजबान हैं। आप जल्दी से भोजन लाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी ही देर में सार्स भोजन लेकर आया, लेकिन ये देखकर कोहू की मुस्कान गायब हो गई। भोजन एक लंबे, पतले और सकरी मुंह वाले घड़े में रखा हुआ था। घड़ा इतना गहरा था कि नीचे रखा भोजन सिर्फ लंबी चोंच से ही निकाला जा सकता था। सार्स ने शांति से कहा, कोहू कृपया भोजन कीजिए। कोहू ने जैसे ही घड़े में मुंह डालने की कोशिश की, उसकी धूलन अंदर ही जा ना पाई। उसने फिर कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार असफल रही। उसका चेहरा उतरने लगा। कोहू को अब समझ आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने घड़े को इधर उधर घुमाया, झांक कर देखा, फिर झुककर जीभ डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। दूसरी ओर सार्स बहुत शांति से और अपनी लंबी चोंच घड़े के अंदर डालकर आराम से भोजन करने लगा। जे कैसे? कोहू ने हैरानी से पूछा। सार्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरी बनावट इस भोजन के अनुकूल है। कोहू का सिर शर्म से झुक गया। अब उसे अपनी चाल याद आने लगी। वही चपटी थाली, वही अपमान, वही हंसी। कुछ देर तक कोहू चुप रही, ना वह खा सकी ना कुछ कह सकी। अंत में उसने धीमे स्वर से कहा, सार्स मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं सिर्फ मजाक करना चाहती थी, लेकिन वह गलत था। सार्स ने खाना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। कोहू, उसने गंभीर लेकिन अच्छे स्वर से कहा, मैंने ये सब बदला लेने के लिए नहीं किया था। मैंने सिर्फ तुम्हें ये महसूस कराया कि दूसरों के साथ किया गया व्यवहार एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। सार्स ने आगे कहा, अगर तुम सच में मित्रता चाहती हो तो उसमें सम्मान और समानता होनी चाहिए। चालाकी से थोड़ी देर का फायदा मिल सकता है, लेकिन विश्वास हमेशा के लिए खो जाता है। कोहू की आंखें नम हो गई। आज मुझे पहली बार समझाया कि मेरी चालाकी मुझे ही चोट पहुंचा रही है, उसने कहा। उस दिन कोहू बिना खाए लौट गई, लेकिन उसका मन भारी था, सोच से भरा। अगले कुछ दिनों में जंगल के जानवरों ने देखा कि कोहू का व्यवहार बदलने लगा है। वह अब धोखा नहीं दे रही, ना ही किसी का मजाक उड़ाती। अगर कोई मदद मांगता तो वह ईमानदारी से मदद करती। और सार्स वह पहले की तरह शांत, धैर्यवान, बुद्धिमान था, जैसे एक मार्गदर्शक हो। सार्स की दावत के बाद कोहू कई दिनों तक किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचती रहती। जंगल के अन्य जानवरों को बदलाव अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले वही कोहू हर समय दूसरों को बहकाने और धोखा देने में लगी रहती। अब वह अपने ही व्यवहार को याद कर रही थी। मैंने कितनों का अपमान किया, कितनों की मजबूरी का मजाक उड़ाया, और आज वही अपमान मुझे सहना पड़ा। उस दिन पहली बार कोहू को ये समझ आया कि चालाकी और बुद्धिमत्ता में कितना बड़ा अंतर होता है। कुछ समय बाद जंगल में एक सभा आयोजित की गई। कारण था जानवरों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करना। इस सभा में सभी पशु पक्षी शामिल हुए। सार्स को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, क्योंकि वह सभी का सम्मान मार्गदर्शक था। सभा के बीच अचानक कोहू उठ खड़ी हुई। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि शायद वह फिर कोई चाल चलेगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ अलग थी, शांत और सच्ची। मैं आज आपको सबके सामने गलती स्वीकार करना चाहती हूँ, कोहू ने कहा। मैं हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा दिया है। मैंने मित्रता को खेल समझा और विश्वास को कमजोरी, लेकिन सार्स ने मुझे बिना डांटे, बिना अपमान किए मेरी गलती का एहसास कराया। उसने सार्स की ओर देखते हुए कहा, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची चतुराई
दूसरों को हराने में नहीं, खुद को सुधारने में होती है। सभा में मौजूद सभी जानवर हैरान थे। अब सारस आगे आया। उसकी आवाज़ में बड़ी शांति और गंभीरता थी। सारस ने कहा, मित्रों, ये कहानी केवल मेरी और कोहू की नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कभी न कभी दूसरों को कम समझ लेता है, जो दूसरों की कमजोरी का मजाक उड़ाता है, वह अपनी कमजोरी भूल जाता है, जो केवल चाल से जीतता है पर विश्वास हार जाता है, और जो धैर्य और समझ में काम लेता है वही सच्चा विजेता है। उस दिन के बाद जंगल में बहुत कुछ बदल गया। जानवर एक दूसरे की सीमाओं पर सम्मान करने लगे। कोई किसी को उसकी बनावट या कमजोरी पर नहीं परखता था। और कोहू अब वह बच्चों को ईमानदारी और सहयोग की कहानियां सुनाती। सारस फिर से अपनी झील के किनारे खड़ा रहता, शांत, स्थिर और संतुलन। उसने कभी खुद को महान नहीं कहा, लेकिन अपनी आचरण ही उसकी पहचान बन गया। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का अपमान करना स्वयं को नीचा दिखाना है। सच्ची बुद्धिमत्ता बदलने में नहीं, सुधार में होती है। धैर्य और समझ क्रोध और छल से नहीं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वही एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। चालाकी थोड़े समय का लाभ देती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर का सम्मान। जो सच में चतुर होता है वह दूसरों को गिराकर नहीं बल्कि उन्हें उठाकर आगे बढ़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए।